कभी सोचा है एक ऐसा मंदिर हो जो सिर्फ पत्थर और प्रार्थनाओं से न बना हो, बल्कि एक शक्तिशाली, एक योद्धा रानी की कहानी से बना हो? चलिए आज मदुरई के मीनाक्षी मंदिर के अंदर चलते हैं और इसके रहस्यों को एक एक करके खोलते हैं। एक ऐसी जगह जहां इतिहास, कला और आस्था सब एक साथ सांस लेते हैं। अब ये कोई काल्पनिक समाल नहीं है। भारत के एक बहुत ही प्राचीन शहर में ये एक जीती जागती हकीकत है आज भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मीनाक्षी की, जो इस मंदिर की और पूरे मदुरै शहर की शासक हैं। देखिए, उनके नाम का मतलब भी बड़ा गहरा है। मीन यानी मछली और अक्षी यानी आंख, मछली जैसी सुंदर आंखों वाली। पर इसका एक और मतलब है। कहते हैं जैसे मछली सिर्फ अपनी नज़र से अपने बच्चों की रक्षा करती है, ठीक वैसे ही मीनाक्षी अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। लेकिन एक देवी बनने से पहले मीनाक्षी एक ऐसी योद्धा थीं जिन्हें कोई हरा नहीं सकता था, और उनकी कहानी किसी आम रानी जैसी बिल्कुल नहीं है। तो मीनाक्षी का जन्म देखिए, वो कोई आम जन्म था ही नहीं। हुआ यूं कि एक राजा रानी थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी प्रार्थनाओं के जवाब में वो एक पवित्र यज्ञ की आग से प्रकट हुईं, और उनके जन्म के साथ ही आई एक अजीब भविष्यवाणी, एक ऐसा रहस्य जिसने उनकी पूरी जिंदगी की कहानी लिख दी। और उनका सफर तो सच में किसी महाकाव्य जैसा था। उन्हें एक बेटे की तरह पाला गया, युद्ध की हर कला सिखाई गई। उन्होंने अपनी सेनाओं के साथ हर दिशा में जीत हासिल की, यहाँ तक कि देवताओं के राजा इंद्र को भी हरा दिया। और उनका आखिरी लक्ष्य कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान शिव, उनके घर कैलाश पर्वत पर। लेकिन कैलाश पर्वत पर जब वो महान योद्धा अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी का सामना करने को तैयार थी, तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दुनिया को जीतने वाली अब एक दुल्हन बनने वाली थी। जिस पल उनकी नजरें शिव से मिलीं, वो जंग का मैदान मानो प्यार के मंदिर में बदल गया। तलवार उनके हाथ से छूट गई और वो जो योद्धा वाली भावना थी, वो पिघल गई। और ठीक उसी पल बचपन की वो भविष्यवाणी सच हो गई। उनका तीसरा स्तन गायब हो गया। दुनिया को जीतने वाली रानी को आखिरकार अपना प्यार, अपनी मंजिल मिल गई थी। वो विजेता अब दुल्हन थीं, और उनका वो दिव्य विवाह, जिसे तिरुकल्याणम कहते हैं, वो सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है। ये आज भी मदुरै का सबसे बड़ा त्योहार है, जिसे हर साल लाखों लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो प्यार की ये महागाथा इस मंदिर की दीवारों में बसी हुई है। चलिए अब जरा अंदर चलते हैं और उन चमत्कारों को देखते हैं जो इस जगह को इतना खास बनाते हैं। सोचिए, 14वीं सदी में जब हमलावरों का खतरा बढ़ा, तो मंदिर के सबसे पवित्र हिस्से गर्भगृह को एक पत्थर की दीवार से बंद कर दिया गया। करीब करीब 48 साल बाद जब पुजारियों ने उसे दोबारा खोला, तो जो उन्होंने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। 48 साल पहले चढ़ाया गया चंदन का लेप अभी भी ताज़ा था, और 2 चांदी के दिए चमत्कारिक रूप से अब भी जल रहे थे, जैसे उस पवित्र जगह पर वक्त ही थम गया हो। मंदिर के बीचों बीच है स्वर्ण कमल तालाब, और अजीब बात यह है कि इसमें आज तक कभी कोई मछली या मेंढक नहीं रहा। पर इसका असली जादू इसके पानी में नहीं, इसकी कहानियों में है। कहते हैं पुराने जमाने में ये एक लिटरेचर टेस्ट की जगह थी। अच्छी कविताएं पानी पर तैर जाती थीं, और जो अच्छी नहीं होती थी वो डूब जाती थी। और दीवारों पर काकोलम जैसे चित्र मिलेंगे। ये सिर्फ खूबसूरत डिजाइन नहीं है, बल्कि एक तरह से प्राचीन ब्रह्मांड के नक्शे हैं। इसमें वैदिक ग्रंथों में बताए गए दूध, घी और दही के खगोलीय महासागरों को दिखाया गया है। यह इस बात का सबूत है कि ये मंदिर सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि कला और विज्ञान का भी केंद्र था। मंदिर के अंदर एक ऐसी मूर्ति है जो एक ऐसे नियम को तोड़ती है जो भारत के हजारों मंदिरों में माना जाता है, और इसके पीछे की कहानी करुणा और दया की एक मिसाल है। नटराज के रूप में भगवान शिव का वो ब्रह्मांडीय नृत्य हिंदू कला की सबसे जानी पहचानी छवियों में से एक है। हमेशा उनका बायां पैर उठा होता है, जो सृष्टि और विनाश के चक्र को दिखाता है। तो फिर सिर्फ मदुरई में ही ऐसा क्यों है कि वो इस सदियों पुरानी मुद्रा को बदल देते हैं? फर्क बहुत छोटा सा है, पर बहुत गहरा है। आमतौर पर बायां पैर उठा होता है, लेकिन यहाँ मदुरई में दायां पैर उठा हुआ है। और ये सिर्फ किसी कलाकार की मर्जी नहीं थी, ये तो एक भक्त की प्रार्थना का जवाब था। तो इसके पीछे एक बड़ी प्यारी कहानी है। एक राजा थे, राजशेखर पांड्यन। वो खुद एक डांसर थे।
तो उन्होंने सोचा कि भाई सदियों से भगवान एक ही पोज में डांस कर रहे हैं, उन्हें कितना दर्द होता होगा। तो उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि भक्तों का दर्द समझिए और अपना पैर बदल लीजिए। और पता है क्या, भगवान ने उनकी सुन ली। कमाल की बात है ना। ये दिखाता है कि इस जगह पर भगवान भी एक भक्त के दिल की आवाज सुनते हैं। ये कहानियां सिर्फ बीते हुए कल की बातें नहीं हैं। मदुरै में ये किंवदंतियां हर दिन जी जाती हैं और मंदिर की परंपराएं आज भी इस शहर की जिंदगी का हिस्सा हैं। आज भी मदुरै का शासन एक तरह से मीनाक्षी और उनके पति सुंदरेश्वर के बीच बटा हुआ है। ये एक डिवाइन पावर शेयरिंग अग्रीमेंट है। साल के पहले 4 महीने रानी मीनाक्षी शासन करती हैं और फिर बाकी के 8 महीनों के लिए अपने पति को शासन सौंप देती हैं। और ये दिव्य शासन रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे रिवाजों में भी नजर आता है। मंदिर के पास कुछ दर्जी आज भी एक पुरानी परंपरा निभाते हैं। वो हर पारंपरिक बटुए में एक छोटा सा सिक्का सिल देते हैं। ये सिर्फ एक सिक्का नहीं है, ये खरीदार के लिए समृद्धि का एक छोटा सा आशीर्वाद है जो व्यापार को विश्वास से जोड़ता है। तो मीनाक्षी मंदिर सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है। नहीं, ये तो एक जीती जागती सांस लेती हुई जगह है। एक ऐसी जगह जहां पत्थर भी कहानियां सुनाते हैं और पूजा पाठ इतिहास को जिंदा कर देते हैं। और यहीं पर एक सवाल उठता है कि जब पत्थर और आस्था इतने गहरे से जुड़े हों तो कहाँ पर इतिहास खत्म होता है और कहाँ से पूजा शुरू होती है।